बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर स्नेहा जैन, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और आपको पता है कि एमसीसी की काउंसलिंग के राउंड 1 का भी रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, आप लोगों ने चेक कर लिया होगा कि आपकी रैंक के ऊपर कितना कॉलेज अलॉट हुआ है। तो मैं आपको जनरल कट ऑफ का एक आइडिया देती हूँ। जो हमारी एमबीबीएस के लिए जो कट ऑफ रही है इस बार, जनरल कैटेगरी के लिए हमारी 22,342 मार्क्स पे रही है, 572 मार्क्स के ऊपर। 2024 का जो अपना पेपर था ना बच्चों, उसमें लगभग 19,000 तक रही थी रैंक, और 2025 में हमारी 21,000 तक गई थी। अब की बार 12,000 सीटें अपनी बढ़ी थी, उसके बाद अपनी 22,000 गई है कट ऑफ। ठीक है, ओबीसी में भी 23,675 पे 564 मार्क्स पे अपने को मिल गया। ईडब्ल्यूएस में 571 मार्क्स पे, और एससी में 1,04,921 रैंक के ऊपर कॉलेज मिला है। ये अपने को जो ये कॉलेजेस है ना ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, अपने को तिनसुकिया असम में जो मेडिकल कॉलेज है वो मिला है। ठीक है, एसटी के अंदर अपने को 470 मार्क्स तक मिल गया है। अब जो बीडीएस की कट ऑफ रही है, देखो बीडीएस की कट ऑफ इस बार बहुत हाई गई है। ठीक है, क्या अभी क्या आयुष का काउंसलिंग स्टार्ट भी नहीं हुआ है, इस वजह से भी बीडीएस की जो कट ऑफ है वो अभी हाई गई है। तो जनरल में 545 मार्क्स पे मिला है लास्ट कॉलेज। ठीक है, और ओबीसी में 540 मार्क्स के ऊपर, ईडब्ल्यूएस में 45,000 रैंक के ऊपर। और जो अपना एसटी के अंदर इस बार 1,77,000 गई है ना, पिछली बार हमको 2 लाख तक रैंक पे मिल गया था कॉलेज, बट इस बार 1,77,000 पे गई है। तो बीडीएस में अब बच्चे ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं। बट अभी जैसे आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होएगी ना, तो बच्चे वहाँ का कोई अच्छा कॉलेज ले लेंगे और बीडीएस को छोड़ देंगे काफ़ी बच्चे। तो ऐसे परेशान मत हो कि हाँ हमें शायद कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको आराम से मिल जाएगा कॉलेज। ठीक है, यही ट्रेंड का हमें ध्यान रखना होता है जब अपन काउंसलिंग कर रहे होते हैं। अब जो बीएससी नर्सिंग की भी मैं आपको बता देती हूँ। बीएससी नर्सिंग में जनरल में 63,000 गई है, ओबीसी में 71,301, ईडब्ल्यूएस में 83,471, एससी में 1,95,423 और एसटी के अंदर 2,26,634 अपनी कट ऑफ गई है। ये अपनी जनरल कट ऑफ गई है। आप मान के चलो जनरल में अभी 22,000 तक मिला है ना, तो सेकंड राउंड के अंदर 26,000 तक आराम से मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट और डीम मिला के 12,000 सीट्स अपनी इंक्रीज हुई है। सॉरी, अब जो अपनी राउंड 2 है ना, उसके अंदर क्या है, अब अपने को देखना है कि किस किस कॉलेज, अब हमें कॉलेज की ऑलमोस्ट कट ऑफ का आइडिया लग गया है कि किस कॉलेज पे कितनी रैंक तक अलॉट हो रहा है। अब उससे 2-3,000 प्लस कर लो, 5,000 तक प्लस कर लो कि सेकंड राउंड तक वहाँ पे मिल जाएगा। तो जो आपको अब नई प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, तो इसी के बेसिस के ऊपर बनानी है कि आपको कौन सा कॉलेज अब मिल सकता है। ठीक है, अभी आपको सबसे मेन बात, कोई भी कॉलेज आपको नहीं छोड़ना है कि मेरे को तो इसी कॉलेज के अंदर जाना है तो मैं इन्हीं 2-4 कॉलेजेस को फिल करूँगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सारे के सारे कॉलेजेस फिल करना है, चाहे आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग कर रहे हो या डीम की काउंसलिंग कर रहे हो। आपको अब कॉलेज ऐसे आपको प्रायोरिटी वाइज सेट कर लेना है। जैसे पहले आपने नॉर्थ के कॉलेज भर दिए, फिर आपने ईस्ट के भर दिए, फिर आपने साउथ के भरे, फिर वेस्ट के भरे। तो आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अभी इनको प्रायोरिटी वाइज दो, और उसके बाद ना अभी कोई कॉलेज नहीं छोड़ना है, आपको हर एक कॉलेज फिल करना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या है कि अभी जो छत्तीसगढ़, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और राजस्थान जो है, उसमें मैनेजमेंट कोटा की भी सीट अब ओपन हो चुकी है। आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हो जिनको प्राइवेट में एडमिशन लेना है। अगर आपको काउंसलिंग हमसे करानी है तो आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, जिसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपकी क्योंकि क्या है, छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगते हैं, किसी और कॉलेजेस में नहीं लगते। यूपी में सारी ओपन कोटा की सीट होती है, और वहाँ पे आपको कोई पागल बना रहा हो कि मैनेजमेंट कोटा की है, तो इस वजह से आपको काउंसलिंग की हेल्प लगती है। अगर आपको चाहिए तो हम लोग भी आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं, आप हमें इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। उसके बाद थर्ड अपनी कि अब आयुष की काउंसलिंग अपनी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि अभी एमसीसी का राउंड 1 हो चुका है, तो अपनी आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जिसमें हम बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, इनमें से आपको किसी में भी एडमिशन लेना है तो वो एमसीसी नहीं कराता, उसकी अलग से काउंसलिंग होती है जो कि अपनी आयुष कराएगा। अभी आयुष की काउंसलिंग की अपडेट आने वाली है, वो सब इसी चैनल के ऊपर अपडेट हो जाएगा, तो मेक श्योर करो कि आप फॉलो करके रखो। उसके बाद जो बच्चे अभी जिनको नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट और प्राइवेट में 1-1 करोड़ भरने से अच्छा, तो तुम कुछ बच्चे जो अभी अब्रॉड जाने के लिए भी देख सकते हैं। जैसे कि नेपाल जो स्टेट है वो आप प्रेफर करते हैं काफ़ी बच्चे, क्योंकि कुछ लोगों के तो 5-5 किलोमीटर के एरिया में कॉलेज हो जाता है, जो अपने इस साइड के बच्चे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो कजाकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान, इनको तो उनके इशू चल रहे हैं, तो उन कॉलेजेस को तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करना, या तो नेपाल, रशिया या फिर गरगोलिया, इनके कॉलेजेस को आपको प्रेफरेंस लिस्ट में देना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई और डाउट है कट ऑफ से रिलेटेड, या फिर आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में अपनी खुद की आपको पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट बनानी चाहिए, उसमें कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बाय बाय।